हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा पाठक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। दोस्तों, जैसे कि आपको वीडियो का टाइटल पढ़ के मालूम पड़ ही गया होगा, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं, एक ऐसी मैजिकल ट्रिक बताने वाला हूं, आपको एक ऐसी मैजिकल पावर देने वाला हूं जिसकी मदद से आप लोग किसी भी डेट को कौन सा डे था ये बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। भले ही वो डेट 20th सेंचुरी का हो, 19th सेंचुरी का हो, 18th सेंचुरी का हो, 15th सेंचुरी का भी क्यों ना हो, और आगे भी जितनी भी सेंचुरीज आने वाली हैं, चाहे वो किसी भी सेंचुरी का डे हो, हम लोग ये पता कर पाएंगे कि उस दिन मंडे था कि ट्यूसडे था कि वेडनेसडे था या कुछ भी। तो दोस्तों, इस ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए, इस ट्रिक में मास्टर बनने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी ने एक बार कहा था, Give me 6 hours to chop down a tree and I will spend the first 4 sharpening the axe। उसी तरीके से दोस्तों, मैं जो आप लोगों को आज ट्रिक बताने वाला हूँ, उसकी मदद से आप लोग किसी भी डेट का डे बड़े ही आसानी से केवल और केवल 6 सेकंड के अंदर भी निकाल सकेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आप लोग को 4 घंटे या फिर 4 दिन या फिर 4 महीने तक की भी प्रैक्टिस लग सकती है उस ट्रिक में मास्टरी हासिल करने के लिए, उस ट्रिक के एक मास्टर बनने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए इस ट्रिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और फिर उसके बाद आप लोग किसी से भी बोल सकते हैं कि वो रैंडमली आपको कोई भी डेट दे एंड वो शॉक हो जाएंगे जब आप उनको केवल 6 सेकंड के अंदर उस डेट को कौन सा डे था ये बता देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक और चीज भी बताना चाहूंगा कि हम लोग जब एक एक्स को, एक कुल्हाड़ी को शार्पन करते हैं तो हम लोग या तो उस पर ऑयल लगाते हैं या फिर मतलब किसी भी चीज से उसको ग्रीस करके अच्छे से उसको रगड़ते हैं किसी चीज में। उसी तरीके से आज की ये वीडियो आपके लिए ऑयल के रूप में काम करेगी। मैं आपको जो चीजें बताऊंगा उस चीज को आपको अच्छे से रगड़ना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आपके इस एक्स की धार जो है वो और अच्छी होगी और आप लोग बड़ी ही आसानी से कोई भी डे, किसी भी डेट को कौन सा डे था ये बता पाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज जो भी बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखिएगा। मैं आपको कुछ कोड्स भी दूंगा, वो कोर्स आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत मतलब 5 मिनट के अंदर आप उनको बड़ी ही आसानी से याद कर सकेंगे एंड फिर आप लोग किसी भी डेट को कौन सा डे था ये बता सकेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं मंथ कोड से। मंथ कोड के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर एक लिस्ट दिख रही होगी। अब मैं जानता हूँ कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी लिस्ट याद करने में दिक्कत होगी, हम लोग इसको याद कैसे करेंगे। तो एक काम करिए, जब भी ऐसी कोई चीज हो उसको पार्ट्स में ब्रेक कर लेना चाहिए। तो इसको हम लोग 4 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं एंड जो कि अभी आप लोग को दिख रहे होंगे। पहला पार्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके बाद सेकंड पार्ट इज अप्रैल, मई, जून, थर्ड पार्ट इज जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। फर्स्ट पार्ट में हमारे जो कोड है वो है 622, सेकंड पार्ट में 503, थर्ड पार्ट में 514 एंड द लास्ट पार्ट इट्स 624। बड़ी ही आसानी से आप लोग केवल 5 मिनट के अंदर ही इन मंथ कोड्स को याद कर लेंगे। बस इसको आपको याद करना है, बाकी इस ट्रिक में आपको कोई भी चीज ज्यादा याद नहीं करनी, ज्यादा रखनी नहीं है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे ईयर कोड की तरफ। दोस्तों, ईयर कोड में इसको मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ऐसे तो बहुत सारी ईयर है। इसके लिए आपको सिंपली एक फॉर्मूला याद करना है। कोई भी ईयर जो कि 21st सेंचुरी में है, दैट इज 2000 से लेकर के 2099 तक कोई भी जो ईयर है उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, जैसे सपोज इट्स 2047, तो हम लोग 47 इस नंबर को लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इसके पास 4 का कौन सा मल्टीपल है जो कि इससे छोटा है। तो 47 के पास 4 का मल्टीपल कौन सा है, 44, और वो उससे छोटा भी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि 44 4 का कितना टाइम्स है। सो 4 11 टाइम्स इज 44। तो हम लोग 11 में अब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था दैट इज 47 उसको ऐड कर देंगे।
11 प्लस 47 हो जाएगा 58। ये है हमारा ईयर कोड। तो मंथ कोड आपने पहले देख लिया, ईयर कोड आपने ये देख लिया। उसके बाद एक डेट और आती है। डेट तो जो भी डेट होगी वो आप लोग सिंपली ऐड कर देंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारी रियल ट्रिक की तरफ कि क्या वो ट्रिक है, क्या वो मैजिकल पावर है जिसकी मदद से आप लोग किसी भी डेट का डे आसानी से निकाल सकेंगे। तो इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। सपोज मैं अपनी बर्थ डेट ले लेता हूँ 10 जून 2006। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेट लिख दूंगा 10। अब मैं दिखाऊंगा जून, दैट इज जून का हम लोग अगर मंथ कोड देखें तो जून का मंथ कोड होता है 622503, यानी कि 3 है हमारा जून का मंथ कोड। तो हमने लिख दिया 10 प्लस 3। उसके बाद 2006 का अगर हम लोग ईयर कोड देखें तो जैसा कि मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था, 6 के पास हम लोग 4 का मल्टीपल देखेंगे, दैट इज 4। तो ये 8 टाइम जाता है, 1 टाइम जाता है, तो 1 प्लस 6 हो जाएगा 7। अब हम लोग 7 को भी अपने पहले वाले डिजिट्स में ऐड कर देंगे। तो 10 प्लस 3 वो पहले ही था, प्लस 7 भी हमने कर दिया, तो ये हो जाएगा 20। यानी टोटल आपको करना है डेट प्लस मंथ कोड प्लस ईयर कोड। इसको हमने किया तो हमारे केस में अभी आंसर आया 20। अब हम लोग इस आंसर को सिंपली 7 से डिवाइड कर देंगे। 20/7 हो जाएगा 14 क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आएगा हमारा 6। अब ये जो 6 है यही हमको बताएगा कि उस दिन कौन सा डे था। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग को सिंपली कुछ डे कोड्स दिख रहे होंगे, ये आपको याद भी नहीं करने, मतलब कुछ समझना ही नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल है। ये मंडे मंडे का कोड है 1, ट्यूसडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5, सैटरडे का 6 एंड संडे का 7 या फिर 0। तो हमारे केस में रिमाइंडर जो था हम लोग उसी को देखेंगे हमेशा। तो रिमाइंडर हमारा आया है 6 को अगर हम लोग डे कोड में देखें तो ये आता है सैटरडे में, यानी कि 10 जून 2006 को सैटरडे था। अगर आपको यकीन नहीं होता चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने मोबाइल में कैलेंडर खोल दिया है एंड आप लोग को स्क्रीन दिख ही रही होगी। तो अगर मैं इस कैलेंडर में जाऊं एंड डेट को 10 जून 2006 सेट कर दूं तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे सैटरडे था 10 जून 2006 को। लेकिन दोस्तों लीप ईयर का जो फंडा है वो थोड़ा सा अलग है। उसमें बाकी सब तो सेम है, सारे कोड्स भी सेम है, पूरा तरीका पूरी प्रोसेस भी सेम है, लेकिन उसमें जनवरी और फरवरी के जो मंथ कोड हैं वो थोड़े से अलग है। दोनों ही में एक एक कम हो जाता है। मतलब नॉर्मल ईयर्स में जनवरी का जो हमारा मंथ कोड है दैट इज 6 एंड फरवरी का मंथ कोड है 2, बट इन द केस ऑफ लीप ईयर जो हमारा मंथ कोड है जनवरी का दैट इज 5 एंड फरवरी का जो हमारा मंथ कोड है दैट इज 1। तो ये छोटी सी चीज की जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी लीप ईयर आ जाती है और आप लोग इस चीज को ध्यान नहीं रखते तो हो सकता है कि आपका आंसर गलत हो जाए। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग दूसरी सेंचुरीज की डेट्स की वैल्यू भी निकाल सकेंगे, उस डेट को कौन सा डे था ये भी निकाल सकेंगे। तो दोस्तों अब अगर हम लोग बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में बाकी सब कुछ सेम है, डेट सेम है, मंथ कोड सेम है, सिर्फ अंतर आता है ईयर कोड में। उसमें आपको क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ईयर कोड में जैसे कि हम लोग पहले निकालते थे उसी फॉर्मूले के थ्रू आप लोग ईयर कोड निकालेंगे, लेकिन उसमें आप लोग 1 ऐड कर देंगे। मतलब अगर हमारी जो ईयर कोड थी 1940 हमारी ईयर अगर थी 1948 तो हम लोग उसको ट्रीट करेंगे एज 2048। लेकिन हम लोग जब 2048 का ईयर कोड निकाल लेंगे, मतलब कि अगर हम लोग देखें 2048 का ईयर कोड क्या होगा, तो दैट विल बी 48 प्लस 48/4 दैट इज 12, तो 60 होगा ईयर कोड 2048 का। हम लोग इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 60 प्लस 1 हो जाएगा 61, दैट इज आवर ईयर कोड फॉर 1948। तो ऐसे भी 1900s में जितने भी ईयर्स हैं उन सभी का कोड निकालने के लिए हम लोग 2000 में उसी ईयर का कोड निकालेंगे और फिर सिंपली उसमें 1 हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी 20th सेंचुरी के मतलब 1900s की डिजिट्स को निकालने का, उनके कोड्स को निकालने का। बाकी सब कुछ बाकी पूरी प्रोसेस सेम होगी तो आप लोग बड़ी आसानी से डे निकाल सकते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग 2100s का 22nd सेंचुरी की जो हमारी वैल्यूज हैं, जो कोड्स हैं, वो कैसे निकाल सकेंगे। फिर से एक बार दोस्तों, बाकी सब प्रोसेस, बाकी सारे कोड्स सेम होंगे, सिर्फ हमारा अंतर आएगा ईयर कोड में। इसमें ईयर कोड में क्या अंतर आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। बाकी जैसे हम पहले ईयर कोड निकालते थे, हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से अब की बार भी ईयर कोड निकालेंगे, लेकिन उस ईयर कोड में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर अगर आप लोग चाहें तो 5 ऐड कर सकते हैं। दोनों केस में आंसर सेम ही आता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमको 2148 ईयर दी गई है, इसका हमको ईयर कोड निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 2048 ऐसे लेंगे। तो 2048 का ईयर कोड अभी हम लोगों ने निकाला था, दैट वाज 60। तो अब 2100 के लिए हम लोग उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो दैट गिव्स अस 58। तो 58 हमारा ईयर कोड है, ईयर 2148 का। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी 2100 वाली जो हमारी ईयर्स हैं उनका कोड निकाल सकते हैं, और फिर पहले वाले प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग बड़ी ही आसानी से किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं, भले वो 21st सेंचुरी में, 22nd सेंचुरी में हो, 21st सेंचुरी में हो, या फिर 20th सेंचुरी में भी क्यों ना हो। तो दोस्तों इसके बाद अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से, अभी हमने 20th सेंचुरी सीखा, 21st सेंचुरी सीखा, 22nd सेंचुरी सीखा, लेकिन बाकी के जो ईयर्स हैं, बाकी की जो ईयर्स हैं उनकी हम लोग डेट कैसे निकाल सकते हैं, उनकी डेट का डे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए भी दोस्तों आप लोग को ज़्यादा कुछ हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग को पहले एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो अपने आप को हर 400 सालों में रिपीट करता है। मतलब कि अगर 1 जनवरी 2064 को, 1 जनवरी 2064 को अगर संडे था, सपोज संडे था, तो फिर 1 जनवरी 2464 को भी संडे होगा, 2864 को भी संडे होगा, 3264 को भी संडे होगा, पीछे भी रिवर्स में भी 1664 को भी संडे होगा, 1264 को भी संडे होगा। तो इसीलिए क्योंकि हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर हर 400 सालों में रिपीट होता है, इसलिए हम लोग सिंपली उस ईयर कोड को निकालने के लिए उसको 1900s, 2000s या फिर 2100s में ले जाएंगे, और जब वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे, उस फेस पे हम लोग पहुँच जाएंगे, तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, आप लोग उस ईयर का कोड बड़ी ही आसानी से निकाल, और वही सेम कोड हम लोग उस ईयर के लिए भी यूज करेंगे जो कि आपके क्वेश्चन में थी। दोस्तों ये तो हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग करके देखेंगे, ताकि ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, आपके दिमाग में अच्छी तरीके से फिट हो जाए। दोस्तों पहला एग्जांपल सपोज हम लोग ले लेते हैं 19 अक्टूबर 1977। 19 अक्टूबर 1977 को कौन सा डे था, ये हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सिंपली अक्टूबर का मंथ कोड देखेंगे। तो मंथ कोड की पूरी लिस्ट कहती है 622 503 514 624। इस हिसाब से अक्टूबर का मंथ कोड हो गया 6। तो ये हो जाएगा 19 + 6 दैट इज 25। अब 1977 के कोड की जगह हम लोग कोड देखेंगे 2077 का। तो 2077 का कोड क्या होता है? 2077 के कोड के लिए हम लोग देखेंगे उसके पास 4 का कौन सा मल्टीपल है, दैट इज 76। अब 4 से अगर हम लोग 76 को डिवाइड करेंगे तो दैट इज 19, 4 19 is 76। अब हम लोग 77 + 19 कर देंगे, दैट इज 96। 96 को हम लोग 25 में ऐड कर देंगे, तो 25 + 96 गिव्स अस 121। ठीक है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज रह गई, क्योंकि ये 19th सेंचुरी थी इसलिए हम लोग इसमें 1 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 122। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 7 से डिवाइड दे दूंगा। 7 से डिवाइड देने पर हमारा जो रिमाइंडर आएगा, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या आएगा। तो क्वेश्चन हमारा आएगा 1 and 7, 17 हमारा क्वेश्चन होगा, एंड रिमाइंडर बचेगा 3।
3 रिमाइंडर है। 3 का अगर डे कोड देखें तो ये वेंसडे का डे कोड होता है। तो 19 अक्टूबर 1977 को एक वेंसडे था। इट वॉज अ वेंसडे। यकीन नहीं होता, कैलेंडर आपके फोन में हो गई, अभी खोलिए, उसमें डेट सर्च करिए 19 अक्टूबर 1977 और यही डे आपके सामने आएगा, वेंसडे। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल हम लोग लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। दोस्तों सेकंड एग्जाम्पल, सपोज हम लोगों ने ले लिया 20 जुलाई 2130। अब की बार हम लोगों ने आगे का लिया, फ्यूचर का लिया 20 जुलाई 2130। तो जुलाई का अगर हम लोग ईयर कोड देखें सो इट इज 622503514। तो 5 हमारा जुलाई का मंथ कोड, सही, जुलाई का मंथ कोड। तो 20 + 5 हो जाएगा 25 अगेन। अब हम लोग देखेंगे 2530 का ईयर कोड, सॉरी 2130 का ईयर कोड। इसके जगह हम लोग ईयर कोड लेंगे 2030 का और फिर उसमें हम लोग सिंपली 5 ऐड कर देंगे। 2030 के ईयर कोड की अगर बात करें तो उसके पास 4 का मल्टीपल है 28, जो कि 7 टाइम्स होता है। 7 + 30 हो जाएगा 37। इसमें हमने 5 ऐड कर दिया, ये हो जाएगा 42। उसके बाद 25 पहले से था, 25 + 42 हम लोगों ने कर दिया तो ये हो जाएगा 67। 67 को हम लोग 7 से सिंपली डिवाइड करेंगे, 4 बचेगा रिमाइंडर। तो जो 20 जुलाई 2130 को डे होगा, दैट इज अ थर्सडे। यकीन नहीं होता, किसी भी तरीके से कैलेंडर खोल के अगर आपके कैलेंडर में 2130 तक नहीं है तो क्रोम पे किसी तरीके से सर्च करके आप लोग पता कर सकते हैं कि 20 जुलाई 2130 को यही दिन होगा, थर्सडे। दोस्तों अब हो सकता है कि पहली बार में आपको ये ट्रिक ज़्यादा समझ ना आई हो, आप लोग सोच रहे हो कि ये ट्रिक आप कर भी पाएंगे या नहीं, बट बिलीव मी, 1-2 बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बार फिर से इस वीडियो को देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप लोग किसी भी डेट के लिए डे को बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे, सबको शॉक कर देंगे और एक हीरो की तरह, एक मैथमेटिशियन की तरह शाइन करते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक भी हमारी एक्स को, कुल्हाड़ी को और शार्पन करने के लिए तेल के रूप में, ऑयल के रूप में काम करता है। एक चीज दोस्तों जाते जाते मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ये केवल ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही फॉलो होती है और 1500 से पहले ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं था, तब दूसरा कैलेंडर फॉलो होता था। इसीलिए आप लोग ये ट्रिक कभी भी 1500 से पहले की डेट के लिए मत करिएगा। 1500 से लेकर के आने वाली जितनी भी डेट है आप उन सभी में इस ट्रिक को बड़ी ही आसानी से कर सकेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले हफ्ते, देखते रहिए मैथमेटिक्स वर्ल्ड, मैथमेटिक्स नहीं मैथमेटिक्स। थैंक यू।